अरे कि कागा से कोयलिया कागा माने तुम लोग ये देश में ना रहो का भैया तनी कोरस बढ़ा दे भैया कोरस तनी बढ़ा दे। कागा माने कौआ। हमरे गीत का कितना बढ़िया भाव बा मास्टर। अरे कि कागा से कोयलिया के गीत नहीं मिली है। अरे खोजले बजरिया में प्रीत नहीं मिली है। अरे प्रीत नहीं मिली है खोजले बजरिया में प्रीत नहीं। खोजले बजरिया में प्रीत नहीं मिली है। कौआ से कोयल का बोली कबो जीवन में ना मिल सकेला। अब पैसा से प्रेम पैसा से इज्जत कबो खरीदा ना सकेला। 1 करोड़ 1 लाख 1 अरब रुपया लेके जइबा कबा बाजार में जाके के भैया हमके 1 किलो 1 क्विंटल इज्जत दे दे तो जा मिली नहीं। कपड़ा मिल जाई सोना मिल जाई गाड़ी मिल जाई घोड़ा मिल जाई लेकिन इज्जत ना मिली। इज्जत बनावे के पड़ेला। जैसे इंसान का रुपया पैसा चोरी हो सकेला गाड़ी घर खेत दुआर चोरी हो सकेला लेकिन इंसान का जौन अंदर विद्या बा विद्या कबो चोरी ना हो सकेला। विद्या बांटला पर बढ़ेला वही तरह प्रीत खोजला से। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के विषय में चर्चा है तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के विषय में मैंने पहले भी बताया कि सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। न कोई भरपाई कर सकता है न कोई भरपाई करेगा। और बाबा साहब की देन है कि पाकिट में पेन है। बाबा साहब की देन है कि पाकिट में पेन है। तो मैं धन्यवाद देता हूं और सर्व समाज बैठ करके यहाँ पे बिरहा सुन रहे हैं और यहाँ पे बैठ करके आशीर्वाद दे रहे हैं। ये भी होता है कि मिशन गीत गाने के लिए कुछ लोगों को बुलाया जाता है तो पहले खड़ा हो यहाँ तो खोज खोज के देवी देवता के गाड़ी दी खोज खोज के देवी देवता के गाड़ी दी हाँ। लेकिन बाबा साहब ने कभी किसी के लिए अपशब्द और कभी किसी के लिए छोटा नहीं लिखा है। मैं तो ये कहता हूं कि बाबा साहब का इतना बड़ा नाम है कि बाबा साहब की चर्चा करिए दूसरे लोग छोटे हो जाएंगे। किसी को टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। बारे कभी अरे की फूटली किरनिया फूटली किरनिया अरे बिहान हुई गई। अरे हमनी का साहब भगवान होई गईले। हमनी का साहब हमनी को साहब भगवान हो गईले। फूटली किरनिया बिहान हो गईले। हमारे मूल निवासी हमारे समाज के लोगों में और हमारे हिंदुस्तान के कुछ वर्ग में सुबह तो रोज हो रहा था मतलब बिहान तो रोज होके लेकिन उनके जीवन में उजाला नाम का कोई चीज नहीं था। वो लोग अंधेरे में थे। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का जब जन्म हुआ तो समाज में एक नए सूरज का उदय हुआ। इसलिए बाबा साहब हम लोगों के आपके भगवान के रूप में जन्म लिए। इसलिए जन्म लिए कि जो
कुआं में जो तालाब में जो नदी में जानवर पानी पी सकता था, उसी नदी में, उसी कुआं में, उसी तालाब में एक इंसान को पानी पीने का कोई हक नहीं था। ये हक दिलाने वाले बाबा साहब। भैया तुम लोग कुछ बोलत ना हो। बोला जा जी। हाँ तो ध्यान से सुना तो नहीं जाता, कुछ बोलहूं के परी, जगह जगह से बोलहूं के परी। काहे कि बंगाल के नायक बाबू सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं अपने खून से कुछ नहीं कर सकता हूं, आप लोग का एकत्रित खून मिलेगा तब आजादी की आशा रखो, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। मेरी खून में वो ताकत है लेकिन मेरी खून काफी नहीं है। तो आप लोग बैठे हैं तो आप लोग को आवाज भी देना चाहिए। मैं धन्यवाद। फुटली किरनिया बिहान हो गईले, हमनी का साहब भगवान हो गईले। हमके पैसा देवा हम अपने घरे जाई। हमार बात आज हमके माइक मिलल बा बात कहे का, आज आप लोग बात भी सुनेंगे और समर्थन भी करेंगे तो मुझे और आनंद आ जाएगा। नहीं तो देश भर में यही खुद बदनाम हो। चोरी करे में चोरी करे में मर दे कि दूध में भले पानी लोग मिला देला। ढेर नौटंकी नहीं। मर्दवा कबो हमन दूध में पानी है आज तक ले नहीं खेजा मिले। सवाले नहीं खे। इतिहास गवाह अब केहू के निगरा दूध पचल बा हो। देखिए क्या होता है कि पहले ही से परंपरा चलत आ रहा बा कि दूधवा के बल्टिया से तनकी सब पानी से खंगारल जाला। ओई में हाथ सवेरे सवेरे तनी कड़ेर चल जाला, वे पातर हो जाला। हमार बड़का बाबू से पूछल गई, एगो डेली वाला पूछला कि जादव जी तुम्हार फैट बड़ा कम होता, फैट बड़ा लूजा होता, तो जानत हो का कथवा भैंसिया 2 घंटा पानी में हिर गई। से दूधवा तो हमन कबो पानी ना मिलाई जाए। अरे की धवली धरती आप भइले जोरावा, अरे ठुमुकी ठुमुकी नाचे बानवा में मोरावा। बाबा साहब का जन्म हुआ तो धवली धरतिया पे भैले यंजोरवा, ठुमकी ठुमुक नाचे बनवा में मुरवा। तब अरे की देसावा में लागू, अरे की देसावा में लागू संविधान होई गईले। एक कहने वाले ने कहा है कि देश न हिंदू से चलता है, न मुसलमान से चलता है, न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है, भारत देश चलता है तो बाबा साहब के संविधान से चलता है। तो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जितना भी बखान किया जाए वो कम है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी हम भारत देश में जन्म लिए और भारत के कल्याण के लिए सोचे। कहीं कहीं तो ये सुने को मिल जाला कि यही हमारी मिशन कहा गई हो, यो सुने को मिलेला। तो हम कद बनी कि सर्व समाज का मतलब ये नहीं है कि किसी विशेष समाज में तानाशाह प्रकार और तानाशाह और छोटे सोच के लोग हैं, किसी विशेष, बल्कि हर समाज में 2-4 लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता गंदी है, जो छोटी सोच के हैं। लेकिन हमारा देश है, यहाँ पे हर समाज के लोग आए हैं और हर समाज बाबा साहब को सम्मान करने वाले हैं और हर समाज बाबा साहब को मानते हैं। जरूरी ये नहीं है कि बाबा साहब को मानने वाले लोग कपार पे मुकुट और कपार पे बांध करके चले कि हाँ मैं बाबा साहब को मानता हूँ। बाबा साहब का इज्जत दिल से हमारे देश भारत में है। और मैं ये भी बताया कि हर समाज में कुछ छोटी सोच के लोग हैं जो अपमानित करते हैं, बाबा साहब के हाथ तोड़ देते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को खंडन कर देते हैं। तो बाबा साहब ने तो ये भी कहा है
कि मूर्ति तोड़ने वाले, मंदिर तोड़ने वाले बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ सकते हो, बाबा साहब के विचार को नहीं तोड़ सकते हो। बाबा साहब के विचार को नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि बाबा साहब किसी मूर्ति में नहीं मिलेंगे। बाबा साहब को खोजना है तो किताबों में खोजना पड़ेगा। अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए, अपने बच्चों को डीएम, एसपी, कलेक्टर बना दीजिए, बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। नहीं 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और फिर साल भर कुंभकर्ण के जैसे सोते हैं, तो बाबा साहब का सपना साकार नहीं होगा। बाबा साहब का सपना ही पढ़ाई लिखाई में है। अगर एक गांव में एक बड़े पोस्ट पे एक अधिकारी बन जाते हैं तो मान लीजिए बाबा साहब का सपना साकार हो गया। नहीं आप जयंती मनाते हो और अपने बच्चे को बड़ा बड़ा मोबाइल दे देते हो। मैं कहता हूं कि मोबाइल भी आधुनिक समय में जरूरी है, इस समय में जरूरी है, लेकिन एक रोटी कम खाइए, कपड़ा थोड़ा मोइल रही चली, दूगो सब्जी ना एक गो सब्जी रही चली, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। और बाबा साहब ने पढ़ाई के प्रति जोर दिया है। तो क्या पढ़ने वाले किसी एक समाज के लोग हैं? हर समाज के लोग पढ़ेंगे। अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ना सबको जरूरी है और आगे बढ़ना सबको जरूरी है। ए हो, अरे बाबा साहब का बातें सुना भैया देनिया, अरे सबका पकेटिया में लऊ कहता पेनिया। हिंदुस्तान के लोग आज देश से बाहर जाते हैं। मैं सबके लिए कहता हूं, हमारे प्रशासन के लोग भी बैठे हैं, मैं इन लोगों को भी अंतः मन से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। और बाकी सरकारी नौकरी में ये होता है, क्योंकि हमारे घर में भी सरकारी नौकरी पे बहुत लोग हैं। बाकी लोगों का क्या है कि जब ईद आता है, नवरात्र आता है, रमजान आता है तो छुट्टी मिलता है, लेकिन ये ऐसा नौकरी है कि जब जब देश में त्योहार आता है तो छुट्टी कैंसिल करके और मुस्तैदी कर दिया जाता है। तो मैं आप लोगों के फील को भी समझता हूँ। बाबा साहब का बाटे ही हो दुनिया, सबका पकिटिया में लौकता। हिंदुस्तान से बाहर जाने के बाद हमारे लीडर, हमारे देश के हीरो, हमारे देश के उद्योगपति, आप लोग इंटरव्यू निकाल के सुन लीजिएगा कि सुधीर लाल यादव क्या कहता है। हमारे देश में भले ही कोई कुछ कहे कि मैं कहां से आया हूं, लेकिन देश से बाहर जाने के बाद कोई ये नहीं कहता है कि मैं फलाने देवी देवता के देश से आता हूं। वो लोग ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूं। स्टेटमेंट आप लोग निकाल करके देख लीजिए। वो लोग ये कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आता हूं। वो तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया था, जिन्होंने ये बताया था कि शांति में ही तरक्की है, शांति में तरक्की है। तो मेरा देश तो अति पावन है, मेरा देश तो अति प्यारा है। देश की भावनात्मक और देश की भावनाओं को समझना है, कहना है। कैसे मास्टर? अरे बाबा साहब का सुन बाटे ही हो दुनिया, सबका पकिटिया में लौकता पेनिया। पेन कहाँ रहेला? कौना पॉकेट में? पेन कलम कहाँ रहता है? ये ना का भैया, यहाँ पेन रहता है, लेकिन बाबा साहब के जन्म से पहले यही पेन था। यहाँ पेन था, लेकिन लिखने वाला पेन नहीं था, यहाँ दर्द वाला पेन था। एक पेन जिसे लिखा जा सकता है और एक पेन जिसे दर्द कहते हैं। लोग दर्द होने पे पेन किलर दवा खाते हैं। यहाँ पे लोगों के दिल में पेन था, दर्द था, लेकिन इस पेन को हटा करके अपना पेन बाबा साहब B.R. अम्बेडकर आप लोगों के पॉकेट में डाले हैं। तो आप लोग उनको नहीं भूलना चाहिए। कहना है आखिरी भाव। कैसे मास्टर? अरे बाबा साहब के सुन बाटे ही हो दुनिया, सबका पकीटिया में लौकता पेनिया।
अरे कि जन जन का सपना हेतना पंच परमेश्वर बैठल बानी, हेतना लोग बैठल बानी, सबकर पूरा हो गई अरमान बाबा साहब के जन्म पर कि आप लोग हमसे बड़े भी हैं, शिक्षा में भी, उम्र में भी और रुतबा में भी। एक बात, सुधीर लाल यादव का बिरहा, माता बहन भी बैठी हैं, सुधीर लाल यादव का बिरहा सुनना सफल तभी होगा जब आपका समाज, हर एक समाज पढ़िए लिखिए और पढ़ने पे जोर दीजिए। क्या? और एक बात और, बाबा साहब की जयंती मनाने वालों, हमारे प्रिय मित्र, हमारे भाई बंधु सखा, अपने समाज को नशा से भी दूर करिए, क्योंकि 100 रुपया कमाने वाला इंसान अगर नशा करता है तो 80-85 रुपया का शाम को वो दारू पी जाएगा तो अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे सकता है और अपने खराब होगा, अपने बच्चों का भी भविष्य खराब करेगा। तो आप लोग जयंती के साथ साथ ये भी सीख लीजिए कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को पढ़ा करके बाबा साहब की जयंती को सफल बनाना है और अपने समाज को नशा से दूर करना है, क्योंकि नशा इंसान को इंसान से दूर कर देता है। सुधीर लाल गावत वाला खूब बढ़िया बात बोलता ना, अगर पियकड़ निकल जाए तो हम कुल बतिया नीक बोलब तो आदमी सुने वाला सुनी कही मारा सारा पियकड़ है, करी बात का कौन भरोसा बा। बाबा साहब ने यह भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा तो पीने के लिए शिक्षा है। शिक्षा दूध के जैसा ग्रहण करने के लिए है, तो शिक्षा को ही शरबत बना करके पियो। तो पीने के लिए शिक्षा का दूध है, तो दारू की तरफ जाना क्या जरूरी है कि इंसान का इंसान हमें हरूओ ना कदर करे। झाड़ू से बारी कई तो गलऊ पी पी आवत हम ज्ञान देत हम, तई जरूरी ना है। किसी भी समाज में अगर पियक्कड़ हो गए तो उनका वजन कम हो जाए, वजन कम हो जाए भैया। काजी भैया कैसा हमारे भाई जीतल बानी सतीश यादव पिंटू, तो हम कहा बानी, हम तो बटले बानी, हम तो सब कर बानी। काजी अभी नावत नहीं, परसों दिन वाला कार्यक्रम में तो एक आदमी कहला कि सुधीर तू प्रधानी को चुनाव लड़ जा। हम कहली ईटा बेग ले भट्ठा पर, लेकिन हम चुनाव जीवन में लड़ब नहीं। संगे रहे खातिर 1 लाख आदमी हो जाए, वोटवा दिन गिराए के बेरी पता नहीं कि जन का हो जाला, कुल वोटवे खत्म हो जाला। तो हम कहली भैया हमारी बस का, हम 1 लाख आदमी के समझा दे, लेकिन मंच से उतरला के बाद 5 आदमी बोली है तो हम 5 तरह पागल हो जी भैया। मंचवा पहनी के बोले तक ठीक बनिया, नीचे उतरला के बाद बुद्धि काम ना करेला। काजी तो कहना है अरे कि सब करम, अरे कि सब करम पूरा अरमान हुई गईली। अरे हमनी का साहब भगवान होई गईले, हमनी का साहब भगवान होई गईले।